भागवत का उद्देश्य क्या है? मानस में मैंने आपको दृष्टांत दिया था, अगर आपको याद हो। द्वारा से चलते हैं, उद्देश्य क्या लेकर आई है? जिन ढूंढा तिन पाया और गहरे पानी बैठ, मैं बपोरन बोड़न डरा और रहा किनारे बैठ। भागवत बता क्या रही है, मानस क्या बताती है, समझना। जैसे आपको दृष्टांत दिया रामकृष्ण परमहंस का, याद है कि भूल गए? दक्षिणेश्वर महाकाली का मंदिर कलकत्ता में, रामकृष्ण परमहंस बाबा, जिनको नित्य प्रति मां कालिका का दर्शन होता रहता है, जब दिल करता है बातें करते हैं। अब किसी व्यक्ति ने सुना कि बाबा को मां साक्षात रूप में दर्शन देती है। एक सेठ ने सुना, बड़ा आश्चर्य है, बाबा के पास आया, प्रणाम किया बाबा। बाबा ने पूछा कैसे आता हुआ? बाबा मैंने सुना है आपको मां काली का दर्शन देती है। बोले हाँ। साक्षात रूप में दर्शन देती है? बोले हाँ। बड़ा हैरान है। अच्छा बाबा कब आती है, कब दर्शन देती है? बाबा मुस्कुराए, अरे पगले, वो मां है, वो आद्य शक्ति है, भुवनेश्वरी है, जगदीश्वरी है, स्वतंत्र है। जब मन करे तब दर्शन देती है, स्वतंत्र थोड़ी ना है। लेकिन हाँ इतना पक्का है कि एक हफ्ते में कम से कम एक बार तो मां का दर्शन हो ही जाता है। कम से कम एक बार तो दर्शन हो जाता है। अब बड़ा हैरान हो, अच्छा बाबा एक काम करेंगे क्या? अब की बार जब मां आए ना तो उसे मेरे यहाँ भेज देना, मैंने भी दर्शन करना है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब की बार जब आए तो मेरे यहाँ भेज देना। बाबा मुस्कुराए, बोले ठीक है प्यारे भेज दूंगा, लेकिन कहाँ भेजूं पता तो बताना अपना। अब सेठ ने विजिटिंग कार्ड निकाला, उस पर लिखा था, बाबा बोले पढ़कर बताना। बोले बाबा मेरा हाउस नंबर इतना है, इस गली में रहता हूँ, ये स्ट्रीट है, ये मोहल्ला है, जब माँ आए तो भेज देना। अरे नहीं बेटे तेरा पता बताना क्या है। अब सेठ ने सोचा शायद बाबा ऑफिस का ड्रेस मांग रहे होंगे, दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, बाबा ये मेरे ऑफिस का ड्रेस है, जब अब की बार माँ आए ना तो मेरे ऑफिस में भेज देना। बाबा रामकृष्ण बड़े जोर कैसे, अरे पगले मेरे बेटे, मैंने तुझसे तेरे घर का पता नहीं मांगा, मैंने तुझसे तेरे ऑफिस का पता नहीं मांगा, मैंने तुझसे तेरा पता मांगा है। अरे अभी तक तुझे अपना पता नहीं है, जिस दिन तुझे अपना पता चलेगा उस दिन मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मां खुद ब खुद तेरे घर पर चली आएगी, खुद ब खुद आएगी। ध्यान रखना अभी तक हमारे पता नहीं है। अब आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, क्या बताओगे? मेरा नाम राजीव कुमार। कहाँ रहते हो? शेरावाला गेट के पास, यहाँ पटियाला में। अरे ये तुम्हारा पता नहीं है, बस समझ लेना, ये तुम्हारा पता नहीं है, ये तुम्हारा इस शरीर का पता है और तुम शरीर नहीं हो। बस भागवत यही परम रहस्य प्रकट कर रही है। इसका तीखापन हटाओ। भागवत आपको यही परम रहस्य दे रही है, आप वास्तव में कौन हो ये पता बता रहे हैं। अभी तक खबर नहीं है, अभी तुम जहां तुम इस शरीर से रहते हो, जो इस शरीर का नाम है, तुम वही अपना सोचकर बैठे हो। किसी ने पूछ लिया आपका नाम? इंदु। कहाँ रहते हो? मंदिर के पास? नहीं, वो तो शरीर का पता है, तुम्हारा नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपनी खबर लगी ना, जिस दिन तुम्हें अपना पता चलेगा, उस दिन तुम्हें ठाकुर दूर नहीं बहुत करीब लगेगा, बहुत करीब लगेगा, बड़ी करीब। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरन बूढ़न डरा, तेरा किनारे बैठ। ध्यान देना जरा इसको, बड़ा रहस्य इस दोहे में। जिसने खोज की है वही पा सका है, लेकिन खोज कैसी है? ईश्वर की नहीं है, तुम्हारी खुद की खोज है। जिस दिन कभी बैठा करो अकेले में, बैठा करो, अपने आप से मुलाकात किया करो, ईमानदारी से बोलना। कभी बैठे हो, बैठे कभी अपने पास से मिले हो, अपने आप से कोई बात की हो? जिस दिन तुम्हें ये कला आ गई ना अपने आप से बात करना, उस दिन ठाकुर बड़ी नजदीक लगेगा, उस दिन गोविंद बहुत करीब लगने लगेगा।
इस नित्य प्रति कथा सुनो। मात्र हर रोज कथा सुनोगे, कथा सुनते सुनते खुद खबर नहीं रहेगी कब गोविंद से मोहब्बत हो जाएगी, कब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कब उस ठाकुर से प्रेम हो जाएगा। इस भागवत की बड़ी महिमा है। पहले भागवत साक्षात रूप में श्री वृंदावन बिहारी का वांगमयी स्वरूप है। आपके मध्य में भागवत विराजमान है तो समझ लेना भागवत के रूप में ठाकुर जी खुद विराजमान हो गए, साक्षात और पूरे परिकर के साथ हैं, अकेले नहीं आते। गोविंद खुद कहते हैं यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशः सह। अकेला नहीं आता हूं, राधा जी भी साथ में आती हैं। 16,108 रानियां भी साथ में आती हैं। उद्धव जी महाराज, पूरे गोप वृंद, सहस्त्र गोपियां, ये पूरा परिकर गोविंद का है। और जब भी गोविंद आवेंगे तो पूरे परिकर को साथ में ही लेकर आवेंगे, पूरे परिकर को साथ में लेकर। प्रेममय अवतार है। जितना गोविंद की कथा सुनोगे उतना अधिक गोविंद से धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा।